प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी क्या है ये हम सब जानने की कोशिश करते हैं। रोज़ाना अपने घरों में देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती। दफ्तर जाते हैं या अपने बिजनेस में जाते हैं तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनके साथ काम करने के बाद हमें दुख दर्द ही प्राप्त होता है। और फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या जिंदगी दुखों से ही भरी रहेगी? क्या हम करें कि सदा सदा का सुख चैन पाए? हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि दुखों की जिंदगी जीना चाहता है। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो खुश रहे, हर पल खुश रहे और उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरपूर हों। ना ही हम चाहते हैं कि जो हमारे नज़दीकी हैं उनको कोई तकलीफ़ आए, क्योंकि जब उन्हें तकलीफ़ आती है तो दुख दर्द हमें भी होता है। अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया, किसको तकलीफ़ हुई, किसको ऑपरेशन है, तो अंदर से दुख दर्द सबके अंदर भरना शुरू हो जाता है। और फिर जब ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या वो समय आएगा जब हर एक चीज़ सुखदायी होगी। हम लोग इस नज़रिए से जीते हैं कि जो दुख सुख जिंदगी के हैं वो शायद इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर के दुख सुखों को ही अपना दुख हम मान बैठते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर के सिवाय और कुछ सोचते नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर उस नज़रिए से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे तो फिर हम यही समझते रहेंगे कि शायद सदा सदा का सुख चैन कभी हमारी जिंदगी में आ नहीं सकता। तो हमको अपने नज़रिए को बदलना है। अगर एक गिलास में पानी आधा भरा हो तो कोई कहेगा कि आधा गिलास खाली है, और कोई कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। हमारा नजरिया क्या है, इस और हमने ध्यान देना है। तो नजरिया हमारा सही कैसे हो? कौन से चश्मे खरीदें जिससे कि जो कुछ हम देखें वो सच हो, सुखी हो। और जब तक हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहेंगे तो नजरिया हमारा कभी सही होगा नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि अपने नजरिए को सही करने के लिए ध्यान शरीर में नहीं, उससे ऊपर उठाना होगा। असलियत हमसे बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। अंदर की दुनिया में हमें कदम बढ़ाने हैं। ये जानना है कि पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि रची है, उनकी रजा में, उनके भाने में सब कुछ होता है। अगर ये सोचें
ये धरती है, आसमान है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं जो घूमते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। कोई तो उनको चला रहा है, अपने आप तो सब चलते नहीं, ये तो लाखों करोड़ों सालों में टकरे मार के ही हालत खराब होती। इंसान तो सड़कों पे कारें चलाता है, रोज एक्सीडेंट करता है, लेकिन प्रभु ने इतनी सारी चीजें, कोई यूं घूम रही है, कोई यूं घूम रही है, कोई ऐसे घूम रही है, चलाई हैं, और वो लाखों करोड़ों सालों से चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। हमारी धरती सूर्य के आसपास करोड़ों साल से चक्कर मार रही है। ना तो उसको पेट्रोल पंप पे जाके गैस भरवानी पड़ती है कि और पेट्रोल चाहिए, ना ही वो डेविएट करती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कहीं से तो उसको एनर्जी मिल रही है, अपने आप तो नहीं चलती। कोई भी आप कार लें, उसको हर हफ्ते 2, 3, 4 हफ्ते बाद उसमें पेट्रोल डालेंगे, नहीं तो आगे जाएगी नहीं। लेकिन प्रभु ने वो ताकत दी है जो सब चीजों को चला रही है, और प्रभु को मालूम है कि उसे कैसे चलाना है। हम प्रभु को याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु में यकीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते नहीं। अपने धर्म स्थान पर भी जाएंगे, पाठ पूजा भी करेंगे, लेकिन सही मायने से हम सब चाहते हैं कि जो हम चाहें वो हो। हर एक इंसान की कोशिश होती है कि जो उसको अच्छा लगता है वो उसकी जिंदगी में ढले, और जब जो उसको अच्छा लगे होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जैसे कुछ ऐसे होता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं ओहो ये क्या हो गया, प्रभु ने क्यों हमारी जिंदगी में ये मुसीबत भेज दी। क्योंकि हमारा नजरिया बड़ा सीमित है। हम भूल जाते हैं कि हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, हम जितने मर्जी समझदार हों, हमारी अकल का दायरा सीमित है। जहां पर आप पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस किस्म के आपको अनुभव हुए, जैसी आपने पढ़ाई की, जिस किस्म के काम किए, वैसे आपकी जो नॉलेज बेस बढ़ती जाती है। लेकिन जो कुछ भी आपको आता है उससे कई और गुना ज्यादा सिर्फ इस दुनिया में ही ज्ञान है। और आप बहुत पढ़ लिख गए और आपने बहुत चीज़ें अनुभव करी, जैसे आप अकाउंटेंट बन गए या इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए या कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए, तो आपको सिर्फ उसी एरिया का मालूम है। अब इंजीनियर को मालूम नहीं कि अकाउंटिंग कैसे होती है, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं। उन दोनों को मालूम नहीं कि हिस्ट्री वालों को जो मालूम है वो उनकी समझ के बाहर है। और साइकोलॉजिस्ट को क्या आता है वो इन तीनों को मालूम नहीं। तो हम लोग जितना मर्जी ज्ञान इस दुनिया का ले लें वो सीमित है। और अपने अनुभवों के लिहाज से हम सोचते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन ये जानो कि जब हमारा नॉलेज बेस जो है वो लिमिटेड है, तो जो भी हम डिसीजन मेक करेंगे वो सिर्फ उसी दायरे में रह जाएगा। पिता परमेश्वर जिन्होंने हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर भेजे, फिर उठा लिए, फिर भेज दिए, फिर उठा लिए, उनका कितनी नॉलेज होगी। वो जानते हैं कि हमारा पास क्या था, वो जानते हैं कि हमारे साथ इस जिंदगी में क्या होना है,
और वो जानते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। उन्हें मालूम है कि क्या घटना हमारी जिंदगी में घटनी चाहिए, और वही होता है जो उसकी रजा में होता है। इसीलिए जब महापुरुषों की जिंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो बार 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 उनके लबों से यही प्रार्थना निकलती है कि हे पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में वो ढले जो आपकी रजा में हो, आपकी मर्जी से हो, कि मेरी मर्जी ना चले मगर आपकी मर्जी चले। तो हम तो हर एक इंटरैक्शन कहते हैं मेरी मर्जी चले, मेरी चले, मेरी चले। आप कार भी ड्राइव कर रहे हो, कहते हैं मेरी कार आगे हो जाए, दूसरे की आगे कैसे होगी। घर में भी पति कहता है मेरी चले, पत्नी कहती मेरी चले, कोई ना कोई खटपट खटपट लगी रहती है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरे लिहाज से सब कुछ हो, और हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो पिता परमेश्वर की रजा में होता है। और इसीलिए वो चीजें जो हमें दुखदायी लगती हैं, चंद सालों के बाद हमें यही अनुभव होता है वही ठीक था। तो हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये हमने समझना है। अगर सिर्फ शरीर तक ही रह गए तो फिर हम असलियत को जान नहीं पाएंगे। महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु ने जब सृष्टि रची और अपने हिस्सों को, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, यहां बसने के लिए भेजा, तो उस हिस्से से प्रभु की डोर जुड़ी हुई है। वो हिस्सा जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं वो हमें जान दे रहे हैं। वो प्रभु से भिन्न नहीं, प्रभु से अलग नहीं, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस शरीर में जीते हुए, क्योंकि हम अपने आप को मन और शरीर के साथ जोड़ बैठे हैं, तो हम एक स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं। जब इंसान को स्वप्न आता है तो हर एक चीज उसे लगता है कि सही हो रही है। आप में से कईयों को ड्रीम्स आती होंगी, तो जब हम ड्रीम करते हैं तो लगता है कि वो कुछ हो रहा है। जब आंख खुलती है तभी भी समझ में आता है कि वो स्वप्न था। तो इस समय हम जो कुछ इंद्रियों के जरिए ग्रहण करते हैं उसी को असली समझ बैठते हैं। जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं, स्पर्श की इंद्रिय है। इनसे जो जो अनुभव करते हैं वो सोचते हैं यही सही है। ये भूल जाते हैं कि इनके जरिए सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, सिर्फ इसी का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इसके आगे भी कई जहान हैं, इसके आगे भी कई खंडमंडल हैं। उनकी ना तो हमें जानकारी है ना पहचान है, इसलिए इसी मंडल को हम सब कुछ समझ बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु ने हम सब पर, जो कि इस मानव चोले में, शरीर में है, बहुत दया मेहर की कि 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला था वो हमें दिया। हमें विवेक दिया कि हम सही क्या है, गलत क्या, उसका निर्णय कर पाए। तो प्रभु ने दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप बीमार हो, डॉक्टर अब आपको दवाई दे, अगर आप खाओगे नहीं तो बीमारी दूर कैसे होगी। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करें वो हमारी समझ में नहीं आता।
बार 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 जब भी महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं, हमें यही समझाती हैं कि हम असलियत को जानें और देखें कि जो प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल कैसे करें। संत पलटू साहब ने फरमाया कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक को विश्वास ना आवे। ओके, प्रभु ने ये शरीर दिया, नैया दे दी भव सागर को पार करने के लिए, लेकिन हमें चलानी नहीं आती। इसको चलाएं कैसे? अगर इसको चलाने वाला नहीं कोई तो ये तो कभी यहां जाएगी, कभी यहां जाएगी, कभी यहां जाएगी, चक्रों में लेगी, कभी भव सागर को पार नहीं कर पाएगी। कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। और अगले लाइन फरमाते कैसे उतरे पार पथिक को विश्वास ना आवे। कि जो नाव में पैसेंजर बैठा है उसको विश्वास ही नहीं कि मैं पार जा सकता हूं, तो उतरेगा कैसे पार। तो सबसे जरूरी चीज है कि पिता परमेश्वर में विश्वास रखना। हम लोग जब चीजें हमारी मर्जी से होती हैं तो पिता परमेश्वर बड़े खुश होते हैं। क्लास में अगर पास हो गए तो बड़े खुश हो गए, फर्स्ट आ गए तो और भी खुश हो गए, घर में लड़का हो गया तो और भी खुश हो गए, बच्चों की लड़की की शादी होगी तो और भी खुश हो गए। और जैसे ही कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें लगता है नहीं होनी चाहिए, तो हम सोचते हैं ओहो पिता परमेश्वर तो बहुत बिजी हैं, औरों का ख्याल कर हमारा ख्याल ही नहीं करते। सारा ध्यान औरों की ओर डाला हुआ है, हमको देखते भी नहीं। तो ये ख्याल कहां से आते हैं? हमारे मन से। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर की नजदीकी पाएं, वो हमें प्रभु में विश्वास करने से रोक देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है मन को शांत करना, उसको काबू में लाना। अगर मन काबू में नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ विचार भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, और हम प्रभु से और दूर और दूर और दूर चल जाएंगे। तो पलटू साहब फरमा रहे हैं कि कैसे उतरे पार पथिक को विश्वास ना आवे। कि सबसे पहले जरूरी है कि पिता परमेश्वर में यकीन करें, उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, लेकिन उसमें विश्वास रखें कि पिता परमेश्वर ही हमारे को मदद कर सकते हैं। और आगे फरमाते लगे नहीं वैराग यार कैसे को पाए। अगर ये लाइन हमारे को समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए कि लगे नहीं वैराग। कि अगर डिटैचमेंट ना हो तो यार पिता परमेश्वर को कहा है, क्योंकि उससे कोई नजदीकी हमारा है नहीं, उनको पाए कैसे। तो दुनिया से लगाव छोड़ना है, तभी लगाव पिता परमेश्वर के साथ होगा। दुनिया से ध्यान हटाना है, तभी ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। जिस और हम ध्यान करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि अगर जिंदगी के मकसद को जानना है, सच्चाई को पाना है, तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तभी हम उनके रूप हैं, हमें समझ में आएगा। अभी तो हमारा ध्यान दुनिया में ही है, इस करके दुनिया की हर एक चीज हमें सही लगती है। असलियत क्या है वो तो तभी पता लगती है जब कि असलियत कि हम अंग संग हो, ध्यान उस और हो।
अगर सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, सिर्फ बाहर की दुनिया में ही जाएगा। और ये माया की दुनिया है, यहां जो दिखता है वो है नहीं। तो असलियत हम सबके भीतर है और उस और हमने कदम बढ़ाने हैं। तो तब होंगे जबकि जिसे विराग की जिंदगी, डिटैचमेंट जिंदगी, उसका ये नहीं मतलब कि जिंदगी को छोड़ना है। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। पंजाबी में जैसे कहा गया कि हथ कारवल दिल यारवल, कि जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति पत्नी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो निभाते हुए हम ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो रोजाना हम अभ्यास की ओर दें। सन्मत का रास्ता ये नहीं कहता कि हम अपना घर बार छोड़ दें और 24 घंटे सिर्फ प्रभु की याद में रहें। ये कहता है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन वो निभाते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। अब जब ध्यान उनकी ओर करेंगे तो अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक विराग की जिंदगी जीना वो तब होगा जबकि विश्वास होगा पिता परमेश्वर में कि यही रास्ता सही है। अगर उनमें विश्वास ना हुआ तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अब पिता परमेश्वर को हम इन आंखों से देख नहीं पाते, इन कानों से सुन नहीं पाते, तो फिर हमें रास्ता कौन दिखाए? कि नाव मिली खेवट नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर तो सब जगह है। कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। एक वाक्य सुनाया जाता है कि एक कश्ती थी, दरिया में चल रही थी, शाम का समय हो गया, तूफान आया, रात पड़ गई। रात पड़ गई तो कश्ती डूबनी शुरू हो गई। जब डूबनी शुरू हो गई तो उसने सिग्नल दिया लाइट हाउस को। लाइट हाउस को सिग्नल दिया तो जो लाइट हाउस में इंचार्ज थे उन्होंने सिग्नल देखा और एक रेस्क्यू के लिए एक बोट भेज दी। जो उसका कैप्टन था बोट का, जो बोट को लेके आया, ये पहली बोट जो डूबी थी इसको बचाने के लिए, उसने वहाँ पहुँचा, टाइम से पहुँचा और वो जो बोट में जितने भी थे उनको बचा लिया। जब बचा लिया तो सबने शुक्रिया उस कैप्टन का किया। किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि उस कैप्टन को भी किसी ने भेजा है। भेजने वाला कौन? जिसने आवाज को सुना। लेकिन शुक्रिया किसका अदा हुआ? जो उसको लेने के लिए आया। तो ये हालत हमारी भी इस दुनिया में होती है। पिता परमेश्वर को मालूम है कि हमें उन्होंने मौका दिया है वापस अपने निज घर सचखंड में जाने का। नहीं मालूम है कि हमारी कश्ती डूब रही है, उसमें हलचल है, कभी यहां डूबती है, कभी यहां डूबती है, कभी इस तरफ जाती है, कभी उस तरफ जाती है। तो जब डूबती है हमारी कश्ती तो हमारी उम्मीद टूट जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया। कि जब हम रैली में डगमगा जाते हैं तो हमें लगता है हमें कहीं से मदद नहीं मिलेगी, तो उस समय साहिल कश्ती को चलाने वाला हमें मिल जाता है। हम भटक रहे हैं दुनिया में, इधर ढिके खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में
एक खेवट पहुंच जाते हैं, चाहे हमारे माँ बाप उनके बारे में बताएं, चाहे हमारे दोस्त मित्र बताएं, चाहे हमने कहीं पे कुछ पढ़ा, और एक सदगुरु की शरण में हम पहुंच जाते हैं। वो हमें असलियत क्या है समझाते हैं, फिर वो हमें नाम की देन देते हैं। ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसको खोलते हैं। जब ये खुलता है तो हम एक जगमग जगमग जिंदगी में पहुंच जाते हैं। उससे पहले जिंदगी अंधेरी अंधेरी है। उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहें कि हमारी रूहानी जिंदगी खुली, अध्यात्म की जिंदगी खुली। जब वो खुलती है तो फिर असलियत क्या है उसके रंग में हम रंगा जाना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हम माया के रंग में रंगे हुए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं बाहर की चीजें ही सही हैं, यहाँ पर ही कुछ करना है, दुनिया में कुछ बनना है, और सारा ध्यान और एफर्ट से दुनिया में डाला हुआ है। लेकिन जब अंदरूनी आंख खुलती है तो फिर हम पिता परमेश्वर को पाने के कदम उठाने शुरू करते हैं। भारी रूप से, क्योंकि हम अपने सदगुरु को ही देखते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, भूल जाते हैं कि उन्हें भेजा किसने है, पिता परमेश्वर ने। कि पिता परमेश्वर की दया मेहर हुई तभी हम वहां पर पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने दया मेहर की कि हमें मानव चोला दिया, फिर किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में भेज दिया, या और दया मेहर की। तो इसलिए बार 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 हमें पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी रजा में सब कुछ होता है, उनके बहाने से सब कुछ होता है। वो जहां जहां डोर खींचते हैं वहां वहां ही हम जाना शुरू हो जाते हैं। और बार बार महापुरुष ही समझाते हैं कि वो हमें अपने से जोड़ने नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं। और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका देता है, जो नामदान के समय होता है, तो फिर उनकी मदद हमें हर समय रहती है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच न जाएं। तो वो तब होगा जबकि उनकी दया मेहर से हम दुनिया से डिटैच होंगे, विराग की जिंदगी जिएंगे। वो होगा कैसे? दुनिया की चीजें हमें अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट बाहर से तो अच्छी लगती हैं, तभी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष प्रेम के जरिए हमें प्रभु की ओर खींचता है। हम प्रभु का प्रेम उनके जरिए अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमें तो मालूम नहीं प्रभु का प्रेम, हम सोचते हैं कि ये प्रेम सिर्फ हमारे सदगुरु से आ रहा है, तो लगाव हमारा अपने सदगुरु के साथ होना शुरू हो जाता है। ये उनका तरीका है हमको दुनिया के जंजाल से निकालने का। और फिर जब हम उनके प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं तो हमारे कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बार 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 महापुरुष यही चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम की जानकारी पाएं, क्योंकि जब प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे तो हमारी समझ सही हो जाएगी। सब कुछ सच और ठीक हम अनुभव करने लग पड़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पलटू साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो आगे फरमा रहे हैं कि पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। सारा दिन तो हम गाने सुनते रहते हैं, ये इस मूवी का है, ये इस सिंगर का है, ये इस किस्म का, उस किस्म का है। जो अंदर शब्द चल रहा है उसको तो सुनते ही नहीं।
उस और तो ध्यान नहीं देते, सोचते हैं नई मूवी निकली, इसके गाने कौन से अच्छे हैं। जो अंदर शब्द चल रहा है प्रभु का, जिसके ऊपर ये बाहर का संगीत बेस्ड है, उस और तो कभी ध्यान नहीं देते। अगर वो सुनना कर दें तो बाहर का कोई भी संगीत आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन्स, एक सबसे खूबसूरत सीन वो होता है कि जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है। तो आपने अगर सूर्य को चढ़ते देखा है या सूर्य को डूबते देखा है तो वो सीन सबसे अच्छा होता है, स्पेशली समुद्र के किनारे पे और वो डूब रहा है। लेकिन आप जब भी देखोगे वो अलग होगा, कोई भी एक सनसेट दूसरे जैसा नहीं। वो उतनी खूबसूरती कोई भी पेंटर बना नहीं सकता, जितनी मर्जी अच्छी पेंटिंग बना ले। लेकिन जो नेचर में चीजें हैं, कभी आप देखो बादल आए हैं, सूरज कहीं से निकल रहा है, बादल के पीछे से रोशनी आ रही है, वो सीन जो प्रभु ने क्रिएट किया है वो कोई कर नहीं सकता। तो जो अंदर की दुनिया में जाओगे, जो खूबसूरती अंदर दिखेगी, उसका मुकाबला बाहर किसी चीज का नहीं है। लेकिन हमें मालूम तो तब होना जब अंदर जाए। अगर हम बाहर ही ढूंढते रहेंगे तो अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ हम पा नहीं सकेंगे। तो पलटू साहब हमें यही समझा रहे हैं कि नाव मिली खेवट नहीं, कैसे उतरे पार। कि हम ये जाने कि शरीर प्रभु ने हमें दिया है, इसको हम पार उतार सकते हैं। एक पूर्ण महापुरुष की जब हमें मदद मिलती है तो भव सागर के हम पार पहुंच जाते हैं। और उनकी मदद से ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है। उनकी मदद से हम शरीर से ऊपर आ सकते हैं, यहाँ उनके नूरी स्वरूप को पाते हैं। उनकी मदद से फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म से सचखंड में। और हर एक स्टेज पर एक एक शरीर जो हमें हमारी आत्मा पर चढ़ा वो उतरना शुरू हो जाता है, ताकि जब हम सचखंड में पहुंचते हैं हम अपनी निरोल अवस्था में होते हैं। वहां पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं और फिर वो हमें प्रभु में लीन करा देते हैं। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए, आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाने के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।